You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री चैप्टर, जो कि एक पोयम है। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम बटलर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आइलैंड की बात हो रही है, इन्सफ्री आइल। आइल मतलब इट्स ISLE, which we pronounce it as Isle, the Lake Isle of Innisfree. Innisfree is a place where a, like it's a countryside, okay, a village type of place which is very peaceful. And isle means island, okay, so the lake island of Innisfree, a very peaceful place. Got it? So this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. The poem is a lyric. तो ये एक बहुत ही अच्छी जानी मानी पोयम है, जहाँ पे पोएट अपनी पुरानी यादों को, जो अपनी इंस्पिरी की यादें हैं, जहाँ पे उसने अपना बहुत ज्यादा चाइल्ड स्पेंड किया है, जहाँ पे उसकी बात लिखता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ पोएम। बहुत छोटी पोएम है एंड आई गेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। And if you have any doubt, then feel free to ask in the comment section. I'll always be there to answer you. Okay? I will arise and go now and go to its free. What does the arise means here? It means I will get up. तो अब मैं उठूंगा और इंस फ्री जाऊंगा। ठीक है, and a smaller cabin built there, a clay and wattles made. ठीक है, और वहां पे एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। किसका? क्ले और वॉटल्स। वॉटल्स मीन्स वॉल्स, मतलब दीवारें खड़ी करूंगा। फॉर मेकिंग अ केबिन, फॉर इवन मेकिंग अ स्मॉल हाउस, वी नीड वॉल्स टू मेक अ बेस ऑफ इट, राइट? सो मैं वहां पे क्ले और वॉल्स बनाऊंगा, एक केबिन बनाऊंगा छोटा सा। 9 bean rows, what it means? Will grow beans। ठीक है, 9 beans। It can be explained as the ice tree, देखिए, they have some partitions। और if we talk about खेत, है ना, खेत में भी हमारे पास बहुत सारी पतली पतली रोज होती हैं। सो ही विल मेक 9 rows लाइक दैट ऑफ बीन्स। बीन्स इज अ वेजिटेबल, राइट? तो वो वहां पे जाएगा, एक केबिन बनाएगा छोटा सा, फिर 9 बीन्स की रोज बनाएगा। ठीक है, एंड अ हाइव फॉर हनी बी, मतलब एक हाइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइव? दैट मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, वो मधुमक्खी के लिए छत्ता बनाएगा। ठीक है, वो वहां पे बीन्स उगाएगा, वो वहां पे एक केबिन बनाएगा। कहाँ पे? इंस्प्री में। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, मतलब बी लाउड मतलब होता है वॉइस हर्ड ऑफ ओपन स्पेस। वहां पे वो आराम से बीस की वॉइस सुनते सुनते अकेले रहेगा, इन अ पीस। ठीक है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग। और मैं वहां पे थोड़ी पीस में भी रहूंगा, क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग इन द सेंस इज देयर दैट peace is never for free. Peace comes slowly, right? We need to relax to get peace. अगर हम stress में होंगे, so we can never feel peace, right? So we would first relax ourselves, first calm ourselves to get peace, to get on that, right? तो मैं वहां पे थोड़ी सी पीस में रहूंगा। ठीक है, क्योंकि पीस बहुत मुश्किल से मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू द वे टू वेयर द क्रिकेट सिंग। ठीक है, तो ड्रॉपिंग फॉर द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हील्स? अभी मैंने आपको ड्रॉपिंग का मतलब बता दिया, पीस से यहाँ पे हम सिंबलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द व्हील्स। व्हील्स मतलब होते हैं घूंघट। In Christianity or even in Hinduism, when there is a marriage of a person, so what do? They have a veil on their face, they cover their face. In, I guess, almost every religion, women's cover their face, which is known as घूंघट। घूंघट कर लो, है ना? That is what it is written here, ठीक है? Where the cricket sing. Cricket is a insect, right? The midnights all a glimmer and noon a purple glow। मतलब midnight मतलब बीच की रात, मतलब रात में तो तारे टिमटिमाएंगे, और नून में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी, एकदम शाइनी शाइनी डे होगा, ब्राइटफुल डे होगा। ठीक है,
An evening full of linnet's wings. So linnet is a, we can say, a insect or a bird. Okay, so these are, they have a very small lifespan. They just live for like whole one day and then they die. So उन जब वो मर जाएंगे तो उनके पंख उड़ते हैं. And if you have noticed, when there's very summer in India, so in evenings many insects dance and बहुत ही सारे insects रहते हैं लाइट के नीचे, भाग दौड़ करते रहते हैं, राइट. दे हैव द लास्ट डे, एक ही वही वक्त होता है, आफ्टर दैट दे डाई, ऑल दे डाई. ठीक है, तो जब वो मर जाते हैं तो उनके पंख उड़ते हैं. सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. विंग्स, लिनट्स विंग्स, इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग्स, मतलब जब वो मर जाएंगे तो उनके जो पंख होंगे वो उड़ेंगे. ठीक है. I will arise and go now for always night and day. अब मैं उठूंगा और जाऊंगा हमेशा दिन और रात में. I hear the lake water lapping. Lapping means hit gently, okay? Gently hitting and all, okay? With low sounds by the shore. Shore are the small stones made by this water and sand and all that. Okay, stones you can say. ठीक है. While I stand on the roadway. Roadway means roadside or on the pavement's grey. The way on the roadside where pedestrian could walk is known as pavements. ठीक है. I hear it in the deep heart's core. मैं इसको सुनता हूँ अपने दिल के गहराई में. What is it written here? What does the it means here? It means the water lapping sound. The poet hears that water lapping sound. Okay. Now यहाँ पे अगर हम पूरा ओवरऑल समरी इसका समझने की कोशिश करें, so we'll get to understand that the poet here is trying to relive his childhood, because हमारी जो प्रेजेंट होता है ना उसमें हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, वर्क टू स्कूल टू स्टडीज टू स्लीप, है ना. बहुत बिजी लाइफ हो जाती है एंड वी कैन नॉट लिव आवर चाइल्डहुड अगेन. सो द पोएट वांट टू गो बैक टू हिज पास्ट डेज, टू हिज चाइल्डहुड डेज वेयर ही हैड पीस, है ना, where peace came to him dropping. ठीक है, where he used to make 9 bean rows, small cabin, and just the quiet, the silence of that place, he wanted to live that thing. ठीक है. So this was the summary of the chapter, and I guess the chapter is over now, and by this we conclude with our video. Thank you very much.